नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और आज के हिंदुस्तान, 2014 के बाद के हिंदुस्तान से पंगा लेने का क्या खामियाजा होता है, ये कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बेहतर कोई नहीं जानता। पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। 28 तारीख मुकर्रर की गई है कि इस्तीफा दो, नहीं तो पार्टी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया है। कई सारी खबरें आ रही है। इधर हिंदुस्तान के जो हाई कमिश्नर वहां पे मौजूद थे, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगाया गया जस्टिन ट्रूडो के द्वारा बिना किसी सबूत के, उन्होंने आज कई सारे खुलासे किए हैं, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि कनाडा के अंदर ये जो खालिस्तान करने वाले, ये पाकिस्तान के पैसे पे फुदकने वाले, ये कायर, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई अहमियत भी नहीं है। और चंद लोग हैं जो चीख चिल्ला रहे हैं। तो कनाडा में खालिस्तानियों को लेकर के क्या क्या नई जानकारियां हाई कमिश्नर संजय वर्मा साहब ने दी है, वो भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले इन खालिस्तानियों की क्या औकात है, ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया में कल से लगातार वायरल हो रहा है, उसे देखना चाहिए। यह वीडियो अमेरिका के सैन जोस कैलिफोर्निया का है, जहां इस वीडियो में जो शख्स, जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, वो गुरुद्वारा के चीफ है भूपेंद्र सिंह ढिल्लों। और वो क्या अनाउंस कर रहे हैं? वो खालिस्तानियों को 5 मिनट का समय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग यहां पे आए हो और यहां पे खालिस्तानियों का प्रचार कर रहे हो, झंडा लेकर के आए हो, 5 मिनट का टाइम है, यहां से बाहर जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला करके भगाएंगे तुमको। ये है हिंदुस्तानी। और ये पाकिस्तानी चमचे, पन्नू के दलाल, ये हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी वहां से दुबक करके भागे हैं। आप वीडियो को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, नहीं तो पुलिस विल टेक एक्शन। 5 मिनट। थैंक यू। और जिस तरीके से यहां खालिस्तानियों को भगाया गया, उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को उसकी पार्टी के ही लोग कह रहे कि रिजाइन दे दो। 28 तारीख जो है मुकर्रर की गई है कि 28 तारीख तक में ये काम करके खत्म करो। मतलब 2 दिन की बात है। बड़े हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाने वाले इस लीडर का क्या हाल हो रहा है, उसको जरा समझिए। प्रेशर माउंट्स फॉर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो as demand for his resignation grew stronger. The Liberal Party members of Parliament MPs gathered on Canadian Parliament Hill for a closed-door meeting with Justin Trudeau. According to sources from Radio Canada, 24 MPs signed an agreement calling for Trudeau to step down as the leader of the Liberal Party, as reported by CBC News. Justin Trudeau was given an ultimatum to decide his future by October 28th. 24 सांसदों ने बैठक की, रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा रिजाइन कीजिए। इसके कई सारी वजह हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, जस्टिन ट्रूडो को ये एक डेलीगेशन जाकर के मिलता है, बातचीत करता है और ये कहता है कि हम लोगों ने ये फैसला किया है। कहां मीटिंग हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसकी भी डिटेल सामने आई है। अकॉर्डिंग टू सीबीसी न्यूज, ड्यूरिंग ए क्लोज डोर मीटिंग, dissatisfied Canadian parliamentarians expressed their concern directly to Prime Minister Trudeau, showcasing the rising discontent within party
ये तमाम लोग ट्रूडो के साथ जाकर के मिले पार्लियामेंट के अंदर, 24 थे, और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में आपकी भद्द पिट रही है, भद्द पिट रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी हाल में ही पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही थी, तो वहां के जो अपोजिशन लीडर है पेरी, उन्होंने साफ साफ पार्लियामेंट में कहा कि ट्रूडो से ज्यादा उनकी पार्टी के सांसद वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा कि आप अब कंटिन्यू करो, रिजाइन कीजिए और जाइए। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनको वैको प्राइम मिनिस्टर कहा गया है, मतलब इनसेन, पागल, कि कनाडा को बर्बाद कर देगा, चौपट कर देगा कनाडा को। तो 24 सांसद सीधे जाते हैं और ये कहते कि रिजाइन कीजिए, पार्टी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आप बहुत ही अनपॉपुलर हो चुके हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड as part of the weekly caucus meeting as the House of Commons is in session amid the growing discontent with Trudeau and his administration, the publication reported. During the caucus meeting, a document outlining the case for Trudeau's resignation was presented, although it did not specify any consequences if he failed to meet the deadline. बताइए, पूरी रिपोर्ट लेकर के इस ट्रूडो के सामने रखा गया। बताइए, बड़ा एक केजरीवाल टाइप का आदमी है, सारे लोग कह रहे हैं इस्तीफा दो, बाकायदा पेपर प्रेजेंट किया गया, और जरा सा भी इसके अंदर कोई शर्म लिहाज होता तो अब तक इस्तीफा उसकी हो चुकी होती। 28 तारीख तक का समय दिया गया। और क्यों? वो सारी चीजें क्योंकि इकॉनमी बर्बाद हो रही है। दूसरी दिक्कत यह है कि ट्रूडो के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि चाइना से सेटिंग करके ये चुनाव जीता था। चाइना की मदद, जैसे हमारे देश में भी एक पप्पू है, तो वो भी पप्पू वही है, कनाडा का पप्पू। यहां का पप्पू भी चाइनीज मदद लेता है, तो वहां का पप्पू भी चाइनीज मदद ले रहा है। लेकिन उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहां पे। वहां एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट कमेटी जो है उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये चाइनीज इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है कनाडा के अंदर, यहां की राजनीति में, इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो ट्रूडो के साथ साथ उसके 15 लीडर, सांसद, उनका नाम भी इसके अंदर आ रहा है। तो रिपोर्ट के अंदर पहली चीज ये बताई गई कि अब चुनाव होने वाले हैं, आप लगातार बने रहोगे तो उसकी वजह से पार्टी हार जाएगी, फिर ये कंजर्वेटिव्स जीत जाएंगे, ये अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, और आपकी वजह से ये सब गड़बड़ हुआ है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में कि कनाडा के अंदर में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें आपकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो 18 और 22 के बीच में ही लटका रहता है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पेरी साहब, उनका वो 42-44 पे चल रहे हैं। तो ऐसे तो सीधा सीधी हार ही होगी। तीसरी वजह बताई जा रही कि आपकी वजह से इकॉनमी बर्बाद हो गया है, और उसमें एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आपने हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते खराब किए। आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है तो इसका मतलब नहीं कि आप दुनिया के सबसे राइजिंग पावर के साथ आप रिश्ते खराब कर लेंगे। आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। जिस चीज को बंद कमरे में सॉल्व किया जा सकता था, आप उसको लेकर के पब्लिक हो गए। तो ये सारी चीजें, ये कारण है कि 28 तारीख को इस्तीफा इनका होना ही होना है, अदरवाइज इनको धक्के मार के पार्टी के लीडरशिप से हटाया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? वोट बैंक पॉलिटिक्स, खालिस्तानियों से आप चुनाव जीत जाओगे। मिनिस्क्यूल लोग हैं, 10,000 के आसपास, और ये खुलासा संजय वर्मा ने किया। आप ये समझिए
कि 8 लाख 9 लाख के आसपास वहां पे सिख हैं, टोटल 20 लाख के आसपास हिंदुस्तानी है वहां पे, और उसमें आपका जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो मात्र 10,000 है। क्या कहा संजय वर्मा ने? जस्ट अ हैंडफुल, अबाउट 10,000 पीपल ऑफ सिख इन कनाडा आर हार्डलाइन खालिस्तानीज, मेड खालिस्तान अ बिजनेस, he said, accusing the Canadian politicians of supporting the separatists for electoral gain. Even though they were only a handful, they shout the most and get the most attention from the Canadian political backers, he added. Verma said that the hardline Khalistanis were involved in human trafficking and collecting funds through gurudwaras for nefarious business. Khalistani terrorist extremists found refuge in Canada due to lenient Canadian legal system, Verma told Trust of India, पीटीआई के साथ इंटरव्यू में। बोले मात्र हैंडफुल लोग हैं, लेकिन घर में बहुत सारे बच्चे होते जो सबसे ज्यादा चीखता चिल्लाता है तो मां उसको सबसे ज्यादा अटेंशन देती, यही हाल है इसका। ये चीखते चिल्लाते ज्यादा हैं, बवाल ज्यादा काटते हैं, इसलिए ये हाईलाइटेड हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में ये 1-2% सिख कम्युनिटी में भी 1-2% है, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पॉलिटिकल अटेंशन जो है इनको बहुत ज्यादा मिलता है, और वहां पे कुछ एंटी इंडिया, वो प्रो खालिस्तानी लोग वो चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने कुछ अपनी साख बना ली तो पार्लियामेंट में भी सवाल उठ जाता है। तो इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती बहुत लोगों की शुरू हो गई है, पन्नू की भी शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से कैलिफोर्निया के अंदर सैन जोस में गुरुद्वारा में भगाया जा रहा खालिस्तानियों को। ये सब जगह होगा, ये सब जगह होगा। ये खालिस्तान करने वाले, इनको समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में सिर्फ पंजाब में सिख नहीं रहते, हमारे सिख भाई पूरे देश भर में हैं, और इन खालिस्तानियों को कोई जरा सी भी मदद को तैयार नहीं है। ये पन्नू पंजाब में आकर के कोई रैली कर ले, यहां जाकर के भाषण दे दे, हिंदुस्तान के सिख मार भगाएंगे इनको, यही इनकी औकात है। लेकिन खैर, ये जब तक चल रहा है तमाशा, तब तक तो कहानी जाननी और समझनी पड़ेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।